हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के कंसेप्ट को समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग किसको बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग किसको बोलते हैं। ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, बाइंग करते हैं और बहुत कम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का जो आप कंसेप्ट समझोगे ना, तो आप भी रियलाइज करोगे कि कौन सा इनमें से बेटर है। ठीक है। तो आज यही सीखना है हमें। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं और ऑप्शन सेलर किसको बोलते हैं। जब भी आप किसी ऑप्शन को पहले बाई करते हो, है ना, जब आप किसी ऑप्शन को पहले बाई करते हो और उसके बाद सेल करते हो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है। यानी कि जिसमें आप पहले बाई कर रहे हो और फिर उसके बाद सेल करोगे, तो वो ऑप्शन बायर है। समझ गए आप? ऑप्शन सेलर क्या होता है? वो क्या करता है, ऑप्शन को पहले सेल करता है और उसके बाद क्या करता है, ऑप्शन को बाई करता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सेलर। नंबर वन। ठीक है, ये तो आप समझ गए। आप यहाँ तक नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो ऑप्शन बायर होता है, जो ऑप्शन बायर होता है, वो क्या करता है, लो प्राइस पे खरीदेगा और हाई प्राइस पे बेचता है। बिल्कुल स्टॉक की तरह ही है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं। तो लो पे खरीदा उसने और हाई पे बेचा, तो वो ऑप्शन बायर हुआ। ऑप्शन सेलर क्या करेगा? हाई पे खरीदेगा और लो पे बेचेगा। तो प्रॉफिट कब होगा ऑप्शन सेलर को? जब वो ऑप्शन को हाई पे बेच रहा है और लो पे खरीद रहा है, तब प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बायर के केस में क्या है, लो पे खरीद रहा है और हाई पे बेच रहा है, तब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट आप समझ लो ऑप्शन बायर का। ठीक है। अब हम चलते हैं, कोई इंडेक्स ले लेते हैं। चलो निफ्टी का इंडेक्स ले लेते हैं अभी, है ना। तो ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। ठीक है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, ये है कॉल। कॉल साइड का ओ आई ओपन इंटरेस्ट होता है। इधर आप देखोगे तो यह पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। बीच में आप देखोगे तो ये स्ट्राइक है। स्ट्राइक क्या है? बेसिकली जैसे अभी ये निफ्टी जो है 25,000 के लेवल पे चल रहा है, तो हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक है, यहाँ पे आप देखोगे, है ना। हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक है, सेम इधर भी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, कॉल और ये पुट, है ना। मोस्टली आप लोग सुनते होंगे कॉल पुट लोग करते रहते हैं। अब जैसे ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बायर क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑप्शन बायर जो है पहले क्या करता है, बाई करता है और उसके बाद सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, पहले सेल कर रहा है फिर बाई कर। ठीक है। अब इन दोनों के केस में कॉल में भी हम बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, सेम पुट के अंदर भी हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कॉल में बाई कब करते हैं और कॉल में सेल कब करते हैं। तो कॉल में बाई कब करेंगे? जब आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है ना। जब आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जाएगा, तब आप क्या कर रहे हो, कॉल बाई कर। कॉल सेल कब करोगे? जब आपको लगता है मार्केट जो है नीचे की साइड जाएगा, तब आप क्या कर रहे हो, कॉल को सेल कर। ठीक है। सेम कंसेप्ट पुट की साइड होगा। पुट आप कब खरीदोगे, यानी बाई कब करोगे? जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है। पुट को सेल कब करोगे? जब आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, दोनों ही अपोजिट है। दोनों में जो सेलिंग है वो दोनों में अपोजिट होगी। यानी जब हम सेल कब कर रहे हैं, कॉल में हम बाई कर रहे हैं जब ऊपर जा रहा है। कॉल को सेल कब कर रहे हैं, जब नीचे जा रहा है। ठीक है। पुट को बाई कब कर रहे हैं, जब नीचे जा रहा है। पुट को सेल कब कर रहे हैं, जब ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो कॉल बाई और पुट सेल दोनों सिमिलर है। अगर आपको लगता है कि आपका व्यू जो ऊपर की साइड का है, तो आप या तो कॉल बाई कर लो या पुट सेल कर दो। ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे की साइड जाएगा, तो आप क्या करोगे, या तो कॉल को सेल कर दो या फिर पुट को बाई कर लो। ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? रिटेल ट्रेडर कौन है? जो बहुत कम कैपिटल के साथ आते हैं, जैसे 10 के, यानी 10,000, 20,000 या फिर 50,000 का जिनके पास फंड होता है, वो होते हैं रिटेल ट्रेडर। ओके। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं बाई। या तो कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे। ये बेसिकली ऑप्शन बायर होता है। ऑप्शन बायर क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनका जो मार्जिन है ऑप्शन बाइंग में कम लगता है। एग्जाम्पल के लिए भी देखो, मैं अगर ये 25,000 का कॉल खरीदता हूँ, जो कि 57 के प्राइस में चल रहा है, सॉरी 124 के प्राइस में चल रहा है, अगर इसको मैं बाई करता हूँ तो मेरा कितना मार्जिन लगता है? 3,100 रुपये मार्जिन लगेगा एक लॉट को खरीदने के लिए। तो एज ऑप्शन बाय अगर आपको 10, अगर आपके पास 10,000 रुपये, 10-12,000 भी रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, आप सीधे 100 क्वांटिटी आप खरीदोगे। तो कितना क्वांटिटी लग रहा है? ऑलमोस्ट 12,000 का पैसा लग रहा है। ठीक है, 12,000 रुपये लग रहा है। तो रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। क्यों? कम पैसा लग रहा है, इस वजह से वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग, इसी को मैं ऑप्शन सेल करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने बाई के 12,000 रुपये लगे 100 क्वांटिटी के लिए, अब मैं सेल करता हूँ और यहाँ 100 क्वांटिटी डालता हूँ। अब देखो इसका सेलिंग के लिए कितना लग रहा है, 2.5 लाख से ज्यादा, बेसिकली 2,75,000, 2,75,000 का मार्जिन लग रहा है। राइट, 2,75,000 का मार्जिन लग रहा है 4 लॉट सेल करने के लिए, 100 क्वांटिटी सेल करने के लिए निफ्टी। ठीक है। इसलिए जो रिटेल ट्रेडर है वो 10, 20, 30 की कैपिटल के साथ आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर। ठीक है। ऑप्शन को सेल करना महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि देखो, ऑप्शन का जब आप बाई कर रहे हो ना, जब ऑप्शन को बाई कर रहे हो ना, आप ये प्रीमियम पे बाई कर रहे हो। यानी कि अगर आपको लॉस हो सकता है ना, 124 पॉइंट का लॉस होगा। यानी कि आपको जो लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 3,100 रुपये का हो सकता है। इससे ज्यादा आपको लॉस होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसी ऑप्शन को आप सेल करते हो, सेल के केस में क्या होगा,
ये ऑप्शन का प्राइस तो कितना भी जा सकता है। अब देखो मार्केट जो है 25,000 से 26,000 पहुंच गया, तो ये ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा। हो सकता है ये ऑप्शन का प्राइस 1,000 1,200 भी चला जाए। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ब्रोकर अपनी तरफ से थोड़ी ना भरेगा पैसा। ब्रोकर क्या करता है, आपसे पहले ही मार्जिन ले लेता है। ब्रोकर सेलर से पहले ही मार्जिन ले लेता है कि भाई आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, है ना। कोई भी अनसर्टेन मूव आ जाता है मार्केट में, तो वो पैसा ब्रोकर तो नहीं भरेगा। देखो सेल किया है आपने, तो आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए कम से कम ऑलमोस्ट जो है 20, जो 10 या 20 गुना मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ता है, 20 गुना मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एज ऑप्शन बायर के। ठीक है, तो मुझे यही अगर सेल करना, तो मुझे 70,000 रुपये ब्रोकर को पहले ही देने पड़ते हैं। ये मार्जिन देनी पड़ती है, तब जाके मैं इस ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। ये हो गया ऑप्शन सेलर और बायर का मार्जिन। अब देखो मैं ऑप्शन सेल क्यों करता हूँ, उसके दो फायदे हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर को जो प्रोबेबिलिटी है बिन करने की, वो है 33%। ठीक है, आप 33% ही बार, मतलब आप 33% ही ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका जो पैसा बनेगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है ना, उसका 67%, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ 70% चांसेस है उसका हर ट्रेड में पैसा बनने के 70% चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन बायर को जो मिलता है ना, प्रीमियम जब मिलता है, उसका पैसा तभी बनेगा जब उसका जो है कॉन्टिन्यूस मोमेंटम मार्केट में आए, यानी कि ऐसे कॉन्टिन्यूस मार्केट में मोमेंटम आए, तब जाके उसका पैसा बनता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर का पैसा कब बनता है, जब मार्केट डायरेक्शनल मूव तो दे ही रहा है, अगर वो धीरे धीरे भी जाएगा तो भी ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम का जो प्राइस है वो तो कम होता जाता है, तो उसमें थीटा देखिए का जो फैक्टर होता है, उसकी वजह से ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। ठीक है, तो मेरी आपने कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। मैं भले एक लॉट से कर रहा हूँ, धीरे धीरे अगर कैपिटल होगा ज्यादा तो मैं 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से भी करूँगा। अभी क्या है कि मेन अपने को थोड़ा लर्निंग करनी है, आपको सीखना है चीजें, कि देखो कम के साथ भी करोगे ना, मेरा यही रहता है कि हमेशा कि थोड़ा सीखने में फोकस करें। अगर अभी आप एक लॉट के साथ कर रहे हो ना ट्रेड, तो ठीक है ना, आप एक लॉट के साथ करो और उसको सीखो। एक लॉट के साथ आपके अंदर क्या होगा, आप होल्ड कर पाओगे, आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, आप मतलब सीख पाओगे कि कहाँ साइकोलॉजी कैसे बनती है, बायर और जो आपके सेलर है वो कैसे कैसे साइकोलॉजी बनती है, चार्ट कैसे मतलब पैटर्न्स बनाता है, वो आप होल्ड करके सीख पाओगे। अगर आप यही मैं 100 क्वांटिटी ले लूँ ना, अगर मैं ले लूँ 100 क्वांटिटी लाइव ट्रेडिंग में, तो होगा क्या, मेरा कोई भी एसएल अगर जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने 30 पॉइंट का एसएल रखा, ठीक है, अगर वो 30 पॉइंट मेरे चले गए, तो मेरे तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा ना ऑप्शन सेलिंग में भी। इतना मार्जिन देने के बाद भी मेरा अगर 30 पॉइंट का लग रहा है, तो यहाँ ठीक नहीं है ना ये पोजीशन, ठीक है। तो अभी के लिए मैं भी ऑप्शन सेलिंग सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत प्रो हो चुका हूँ। तो बट एक एक लॉट के साथ, है ना, तो एक लॉट के साथ जो है लगभग 100 150 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, बताओ, निफ्टी में भी और प्लस जो भी आपका सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सब में, मतलब इतना इतना जो आपका होल्डिंग पावर चल अच्छी बनती है सेलिंग के अंदर। दूसरा क्या है कि सेलिंग में क्या है कि ना, मोमेंटम आए या ना आए, आपको अगर वही मार्केट आपने जहां पे लिया वहीं पैसे से करते हैं, तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ये प्रीमियम का प्राइस है ना यार, ये ना एक टाइम के साथ एक्सपायरी के साथ ये खत्म हो जाएगा। यानी जो ये व्हाइट कलर के जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इनको जीरो हो जाना, अगर मार्केट यहाँ से प्लस मत हिले ही ना बिल्कुल भी, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये सब जीरो हो जाएंगे। अब यही फायदा होता है ऑप्शन सेलर का। अगर मार्केट मान के चलो थर्सडे को 17 को इसकी एक्सपायरी, 17 तक मार्केट यहीं पे रहता है, कहीं नहीं जाता है, मान के 100 पॉइंट जाएगा, 100 पॉइंट तक वापस आके यहीं क्लोज कर दिया उसने, तो ये जो है ना प्रीमियम, ये सारे जीरो हो जाएंगे। अब इनका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑप्शन सेलर को मिलेगा। ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा, उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बायर को लॉस होगा। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन बाइंग करनी नहीं चाहिए, ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन कब करो, जब आपको अच्छा खासा मोमेंटम उस ट्रेड में दिख रहा है। अच्छा, इस तरीके से जो है चार्ट आपका मोमेंटम, जब भी आपका चार्ट ऐसे मोमेंटम कर रहा है ना, इतना ज्यादा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर का फिर नीचे आए, ऐसे केस में आप बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो प्रीमियम है ना, वो जैसे हल्का सा ऊपर जाएगा ना, तुरंत ही आपका वहां पर थीटा डिके लग जाएगा, वहां पे जो है आपका गामा फैक्टर है वो कम हो जाएगा, तुरंत ही आपका प्रीमियम नीचे गिर जाएगा। अगर आपने यहाँ बाई कर लोगे, तो यहाँ तक पहुंचने में वो पहुंच ही नहीं पाएगा मोस्टली, तो अगर वो पर्टिकुलर ट्रेंड में भी नहीं है तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना एक, जैसे अभी जो हमारे रिटेल ट्रेडर होते हैं लगभग 15-20 हजार में ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम 15-20 हजार में ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलो तो उसको देखते हैं पहले, है ना। अभी मैं कौन सा मैं कोटक न्यू यूज करता हूँ ब्रोकर, क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि देखो इसमें ब्रोकरेज नहीं लगती, पहली बात तो ब्रोकर, द ब्रोकरेज फ्री प्लान है इसके सारे। आपको मतलब कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसका आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। मेरे पास दो और प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरे पास एंजल वन भी है, मेरे पास धन भी है। ये दोनों भी मेरे पास ब्रोकर है, लेकिन मैं ट्रेड इसी में करता हूँ, उनको मैं ओनली चार्ट वगैरह देखने के लिए यूज करता हूँ। देखो यहाँ एक तो ब्रोकर जो ब्रोकरेज आपकी पर ऑर्डर वो नहीं लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल भी आपकी नहीं लग रही है, तो आपका जो पर ऑर्डर जो होता है 20 रुपए पर ऑर्डर होता है, तो अगर आप उसको बाई और सेल करोगे तो टोटल 40 रुपए हो जाता है, वो आपके बच रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कोटक न्यू की सर्विसेज भी फास्ट है ना, ऐसा नहीं है कि आप, अब देखो मैं तो एक दो लॉट ही सेल कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, है ना। तो उस केस में क्या है कि आप ये यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, अगर आपके पास क्वांटिटी है 4,000 5,000, तो उस केस में आप प्रीमियम जो आपके ब्रोकर है, जैसे एंजल वन यूज कर लो या धन यूज कर लो, तीनों का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप वहां से लिंक से जा सकते हो। ठीक है,
चलो अब इनका ना एक बार मार्जिन देखते हैं ना। अभी मैंने आपको ऑप्शन बायर का मार्जिन दिखाया कितना कम था, अब ऑप्शन सेलिंग का देखते हैं। अब मेरे को लगता है कि कल जो मार्केट है ना, या मतलब मंडे को जो मार्केट ओपन होगा वो जो है बुलिश होगा और ऑलमोस्ट हमारा ऊपर की साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है। उस केस में मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर मेरे को लगता है ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं कॉल बाई कर सकता हूँ, और यहाँ मैं जो पुट है उसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 25,000 का, तो मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब जब मैं इस लॉट को सेल करूंगा, एक लॉट को, तो यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन मेरे को 70,000 है, लेकिन मेरे को इतनी नहीं है मेरे पास पैसे, भाई मेरे को सेल तो करना, पैसे इतने नहीं। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, सबसे पहले ना मैं बास्केट मोड ऑन करूंगा, ठीक है। बास्केट मोड ऑन करूंगा और उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस मेरे को चाहिए उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जब मैं 25,000 का जो मुझे पुट है वो सेल करना है, और एक ना दूर का पुट खरीद लूंगा मैं, है ना। एक को मैं बाई करूंगा, एक को सेल करूंगा, ठीक है। ये 25,000 वाले को मेरे को सेल करना है क्योंकि इसका प्रीमियम ज्यादा है ना। ऑप्शन सेलर को तभी फायदा होगा जब उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा खरीदेगा और कम पे बेचेगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, इसी पुट के अंदर ही मैं एक बहुत दूर स्ट्राइक का, और वो 500 या 1000 जो है स्ट्राइक दूर का, यानी कि जैसे 25,000 का मैं सेल कर रहा हूँ तो 24,000 का मैं बाई कर, ठीक है। इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। अब ये दोनों बास्केट में हमारे आ चुके हैं, देखो यहाँ मैंने ऐड कर दिया बास्केट में। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे बास्केट में आ चुके हैं। अच्छा, ये पहले से मैंने एक लगाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ये अभी हमने किया था, है ना। दो लगाए हैं, एक है 25,000 का पुट, एक 25,000 का 24,000 का पुट। ओके, इसका प्राइस 6 रुपये है, इसका प्राइस 100, ठीक है। इसको तो अभी जीरो हो ही जाना है। इसको जीरो क्यों हो जाना है, मार्केट 24,000 पे नहीं पहुंची तो ये जीरो ही हो जाएगा, है ना। अब मेरा मोमेंटम वैसे भी मेरे को लगता है बुलिश रहेगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो मैं क्या करूँ, पुट को सेल करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं पुट को अभी अगर आप देखो, पहले एक बार मार्जिन देख लेते हैं ना। मेरे को यहाँ पे 25 एक लॉट सेल करना, एक लॉट ही बाई करना। अभी देखो दोनों बाई बाई कर रहे हैं हम। तो मैं बाई करता हूँ तो क्या होता है, बाई करने में मेरे को मार्जिन कितना देना, 4,000 रुपये बस। 4,000 में मेरे दोनों बाई हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को बाई नहीं करना, मेरे को ये वाला सेल करना है ना। इसको मैं अगर सेल करता हूँ तो, और इसको मैं बाई करता हूँ तो अब क्या होगा। अब यहाँ देखोगे ना, रिक्वायर्ड मार्जिन पहले मुझे 70,000 जो चाहिए थे, अब वो घट के कितने हो गए, 32,000 रुपीज। अब 32,000 के अंदर मैं ये लॉट पूरा सेल कर पा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मेरे को 33,000 का हैज बेनिफिट मिलता है। अब ये जो हमने बाई किया ना दूर का, ये तो आपको ना मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि ये, इसमें देखो लॉस तो होना नहीं है, इतनी जल्दी इसमें लॉस नहीं होता। इसका पूरा दिन भी आप रखोगे ना, 6 से 5 रुपए ही होगा, तो ऑलमोस्ट इसमें आपको 50 रुपए का लॉस होगा अगर पूरा दिन भी आपने पोजीशन बना के रखी तब। बट आपको ये समझना है कि ये जो आपने खरीदा है ना, ये वाला, ये हेजिंग के लिए जो आपने ये जो जो ये वाला प्रीमियम खरीदा दूर का, इसको तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी आपको 150 का तो लॉस होगा ही होगा, ये समझ के रखना है, ठीक है। तो आप असली आपका जो एम होना चाहिए कि आपको सेल करना है ना। सेल आपने कर दिया तो आपने इस पर्टिकुलर प्राइस में सेल किया, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आपने ये क्या है, ये अपना बस ओनली हेजिंग के लिए यूज करा है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। अब हम देखो अभी मार्केट ओपन नहीं है, अदरवाइज हम आफ्टर मार्केट में भी कर सकते हैं, बट अभी मार्केट ओपन है नहीं, है ना। अदरवाइज हम सीधे प्लेस करते तो मार्केट ऑर्डर हो जाते तुरंत। अब इसमें ब्रोकरेज कितनी लगती है वो भी देख लेते हैं ना, कितने चार्जेस इसमें लगेंगे। 40 रुपए की ब्रोकरेज है, यहाँ पे दिखा रहा है जी, लेकिन हमारा तो कोटक न्यू है जी, ये तो फ्री हो गया, ये तो लगना ही नहीं है। यहाँ पे दिखाएगा एस्टिमेटेड चार्जेस, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इनका जो चार्जेस होता है स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो प्लान है ना वो ब्रोकरेज फ्री है ना। तो ब्रोकरेज फ्री है तो आपको ये 40 रुपए नहीं देने, हम ओनली दिखा रहा है आपको, ठीक है। आपको चार्जेस कौन से देने हैं टोटल, ये वाले चार्जेस देने हैं जो है 13 रुपए, यानी आपको ओनली 13 रुपए लगेंगे इस पर्टिकुलर लॉट को सेल करने में, बाई करने में, सारा कुछ। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। तो आपको ये वाला जो एस्टिमेटेड चार्ज है ऑलमोस्ट 13-14 रुपए इसमें लगेंगे पूरा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप इसको देखो, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर ये ऑर्डर में लग जाता तो अच्छा है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव करके आ गया, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, ऑर्डर रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि अभी मार्केट बंद है, इस वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो है एंजल वन, सॉरी कोटक न्यू का। अभी हमें एंजल वन का मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन कितना मिलता है आपको। अभी देखो एंजल वन में ये देखो यहाँ एंजल वन का है, यहाँ भी मैंने ऑप्शन चेन ही ओपन किया हुआ है एंजल वन का। अब देखो सेम स्ट्राइक प्राइस हम इसमें भी खरीदेंगे, है ना। 25,000 का जो है मुझे ये पहले बास्केट मोड ऑन कर लेंगे। 25,000 का मुझे सेल करना है और 24,000 का क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने बाई कर दिया। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखो 37,000 का आपको मार्जिन देना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे कोटक न्यू में कितना देना पड़ रहा था आपको, ओनली ओनली जहाँ पे, एक सेकंड यहाँ मैं ओपन कर, यहाँ पे आपको कितना देना पड़ रहा है, 32,000 का मार्जिन आपको देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे 37,000 का। तो मार्जिन के उसमें भी जो कोटक न्यू है बहुत अच्छा मार्जिन, आपको बहुत तक कम पैसों में आपको सेल करने का जो है मौका देता है। तो आप, मैं तो ये कहूंगा कि आपको ना कोटक न्यू के साथ ही अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि ना बहुत अच्छा है, ब्रोकर फ्री, ब्रोकरेज भी फ्री है इसकी, प्लस में आपको फाइनल मार्जिन भी देखोगे तो इससे भी कम है कोटक न्यू से। मैंने धन के साथ भी कंपैरिजन किया, वो भी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास का मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेल करने के लिए एक स्ट्राइक को। यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना लग रहा है, 32,000। अगर आप बाई चांस आपके पास 32,000 भी नहीं है, तो आप क्या करो ना, आप ये जो आपने ये दूर का जो पुट लिया ना, इसके 2 लॉट खरीद लो। जैसे आप 2 लॉट खरीदोगे ना, आप देखो इसका मार्जिन ना और भी कम हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड मार्जिन कितना हो गया, 24,000, 25,000 रुपये हो गया, यानी आपका और 7 से 10,000 रुपये कम हो गया इसमें। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरे को ये दो लॉट में खरीदता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को देखो 31,000, 30,000 रुपये में, अब ये 30,000 रुपये में हम सेल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कोटक न्यू में वही चीज कितने में हो रही है, 25,000 रुपये में हो रही है। 5,000 का भी कंपैरिजन अगर आप देखो तो इस वाले ब्रोकर में बहुत अच्छा है ये ब्रोकर, नो
मेरे को बहुत बेस्ट लगा है, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से इसी में काम कर रहा हूँ कोटक में। ठीक है, तो हैज़ बेनिफिट बहुत अच्छा है इसका, तो आप इसमें सेलिंग ज़रूर करें, सेलिंग ट्राई करनी चाहिए आपको, ठीक है? और यहाँ पे आपका पुट वाला है, तो ये देखो ये एंजल वन है, तो एंजल वन में भी आपको ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, एग्ज़ाम्पल के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, तो आप एंजल वन में कर लो, कोई बात नहीं। तब हम क्योंकि देखो ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन वगैरह है, तो बहुत फास्ट होंगे आपके। यहाँ पे हो सकता है कि मिलीसेकंड्स का फ़र्क मिले, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रहता है। क्योंकि फ्री ब्रोकर है, तो थोड़ी बहुत सर्विसेज़ उतनी नेक्स्ट लेवल की फास्ट होंगी नहीं यहाँ पे, जो यहाँ पे मिल पाएँगी आपको एंजल वन में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस देनी पड़ेगी, जो वहाँ पे आपको ₹40 नहीं देना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ रहा है, कितना? ₹40, है ना? तो इस वजह से भी आपको देख सोच के रखना है कि अगर आप छोटे ट्रेडर हो, अभी मार्केट में आए हो 10-12 हज़ार 20 हज़ार कैपिटल, तो आप कोटक न्यू के साथ जाओ, बिना ब्रोकरेज के दो और चीज़ें सीखो, लर्निंग करो, ठीक है? तो आज का वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम लिया आपको इस कांसेप्ट समझाने में कि बाइंग प्रेफर करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करना चाहिए। देखो मेरी तरफ से तो आप, अगर आप अच्छे खासे सीखे हुए हो, आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो, तो बाइंग और सेलिंग दोनों ही आपके लिए ठीक है। लेकिन बाइंग के अंदर पैसा बनाना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा आपका बन सकता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि कैसे मार्केट मूवमेंट या चार्ट रीडिंग अगर आपको आती है तो। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको नया आपको अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट अगर आपको चाहिए, तो बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, कोटक का, धन का और एंजल वन। जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। कोटक न्यू के लिए मैं जो है आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल कोटक न्यू के लिए पहली प्रायोरिटी पे मैं बोलूँगा आप इसमें अकाउंट खोलें, ठीक है? और बाकी आपको एंजल वन भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।